नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड एग्रो वॉच कृषि जिंसों की तेजी और मंदी। एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर चाहे वो सरसों हो, चना हो, सोयाबीन हो या फिर हल्दी या फिर जीरा, इन पर सटीक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विश्लेषण आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आज 30 जून सन 2021 कारोबारी सत्र का तीसरा दिन यानी बुधवार। कृषि जींस, मेटल एवं स्टॉक मार्केट पर हमारा पूर्व विश्लेषण एवं आकलन सत्य साबित हुआ। आपको याद होगा, हमने अपने वीकली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस के अंदर कुछ स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखने को कहा था और कृषि जींस पे नज़र रखने को कहा था। वो अक्षर सत्य साबित हुआ और हो रहा है। आप हमारे इसी चैनल पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वीकली एनालिसिस को आप एपिसोड देख सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है। चाहे मानसून हो, कृषि का उत्पादन हो, महामारी हो या फिर मेटल या शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव का सटीक विश्लेषण होता आ रहा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप कृषि जींस, बुलियन, मेटल की तेज़ी या फिर मंदी का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सटीक विश्लेषण को देश के विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल्स एवं लीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर्स पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का श्रेष्ठता का डंका एवं विजय पताका हमने पिछले लगभग 22 वर्षों से लगातार फहराया है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस सोने की चिड़िया के पर कतर दिए गए, पर नोच दिए गए और इसकी संस्कृति, भारत की संस्कृति, विद्याएं एवं ज्ञान को लगातार नष्ट करने का सदियों से प्रयास रहा है। दोस्तों, याद रखना, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी विद्या या जाति या संस्कृति को आप समूल नष्ट नहीं कर सकते, अवशेष कुछ ना कुछ सृष्टि छोड़ ही देती है। तो ये समय भारतीय विद्याओं का पुनरुत्थान करने का है। भारत विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में अब खड़ा है, लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसको सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम या प्रथम कैसे बनाएं। इसमें भारतीय विद्याओं को की खोज, अन्वेषण और लेकिन उसमें रिसर्च बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा, इसके जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। पिछले लगभग 100-150 सालों से भारतीय विद्याएं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कर्मकांड का अधिक जोर रहा। इसके गणित पक्ष, इसकी संहिता पक्ष और इसके खोज, विश्लेषण और अनुसंधान पर बिल्कुल काम बहुत कम हुआ। लेकिन अब समय है कि इसमें हमें आगे बढ़ना है, हमें इसमें रिसर्च करनी है, अन्वेषण करनी है और नई खोज लगातार जारी रखनी है। तो दोस्तों, इसी का बीड़ा हमने पिछले लगभग 22 सालों से उठा के रखा है। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी अवश्य पढ़िए। इससे पहले हम आगे चलें, आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा जल राशि यानी मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। सूर्य मिथुन राशि में यानी वायु तत्व की राशि में विचरण कर रहे हैं। बुध एवं राहु वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं। मंगल एवं शुक्र कर्क राशि में हैं। गुरु कुंभ राशि में हैं। शनि मकर यानी स्वयं की राशि में हैं और केतु वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं। आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गवार सीड एवं गवार गप में मजबूती की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि हमने इसका आपको पूर्व अनुमान पिछले लेख में भी दिया था। गवार सीड के ऊपर हमारे इसी चैनल पर अजय एस्ट्रो मनी गुरु ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल पर गवार सीड की अग्रिम भविष्यवाणी उपलब्ध है कि आने वाले 2 से 3 महीने में गवार सीड की क्या संभावना बन सकती है। बिल्कुल देखना ना मिस करें। आज पाम ऑयल के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। राष्ट्रीय
एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बड़ी खबरें। कल सोने एवं चांदी में बड़ी गिरावट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हुई। सरकार ने पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% की। गौरतलब है ये पहले 15% थी, यानी 5% की कमी पाम ऑयल के इंपोर्ट पर सरकार ने अनाउंस की है, जो आज 30 जून से प्रभावी होगी। चावल में लगभग 6% की बड़ी तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले 7 दिनों में देखी गई। ग्वार सीड के उत्पादन में हो सकती है बड़ी कमी। तिलहन की फसलों के अच्छे दाम ग्वार सीड में किसानों का मोह भंग कर सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्वार सीड एक ऐसी फसल है जिसको लंबे समय तक खेतों में रखना पड़ता है। यद्यपि इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड या फिर इसकी देखभाल कम करनी पड़ती है, पानी की भी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लंबे समय तक खेतों में इसकी उपस्थिति बाकी फसलों पर असर करती है। अतः किसानों का लगातार मोह इससे भंग हो रहा है। कपास में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती दर्ज होती देखी जा रही है। कमोडिटी वॉच। तांबे में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। बेस मेटल के अंदर आप निकल, तांबा यानी कॉपर, इन दोनों पे नज़र रख सकते हैं। इसमें तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। स्टॉक वॉच। आज शेयर बाजार में मजबूती की संभावनाएं बन सकती है शुरुआती दौर में, लेकिन याद रखिएगा बैंक्स यानी बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं भी बन सकती हैं। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी दर्ज होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अग्रिम संकेत हमने अपने पिछले शो के अंदर हमारे मार्केट एनालिसिस्ट, चीफ मार्केट एनालिसिस्ट तुषार जैन ने आपको अग्रिम दिए थे। इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। वीकनेस एक्सपेक्टेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक, इसके अंदर सावधानी रख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग एनटीपीसी के ऊपर भी देखी जा सकने की उम्मीद है, इसके ऊपर भी नज़र रखें। जहां तक मजबूती का सवाल है, पॉजिटिव मूवमेंट इज़ एक्सपेक्टेड इन मेटल स्टॉक्स। मेटल स्टॉक्स के अंदर आज मजबूती जारी रह सकती है। इसके अंदर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे नज़र रखें। भारत सरकार की सबसे बड़ी स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तेज़ी की संभावना बन सकती है, और टाटा स्टील जैसी कंपनी पर भी आज नज़र रखनी चाहिए। इसके अंदर भी कुछ मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आप हमारा वीकली एनालिसिस बिल्कुल आप देखें, जो कि हमने आपको एडवांस में ही रविवार को अपलोड किया था। हमारा विशेष शो संभवतः आपको ये बिल्कुल आई ओपनर होगा कि किस तरह से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अग्रिम अनुमान और विश्लेषण करने में सक्षम है, और लगातार ये श्रेष्ठता सिद्ध होती जा रही है। दोस्तों, आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऑनलाइन कोर्स भी कंडक्ट हो रहे हैं, इसको आप सीख सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।